कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रतिदिन की भांति एक बार फिर से वही आपसे विनम्र निवेदन कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ आशा करता हूँ आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी अवश्य करेंगे, क्योंकि लाइक करने से मनोबल बढ़ता है। इसी के साथ साथ अपने मित्रगणों को भी वीडियो शेयर करेंगे ताकि वो भी आजकल जो हम छंद कर रहे हैं उस छंद के विषय में अच्छी प्रकार से जान सके, समझ सके और पढ़ सके और वो भी अच्छे अंकों को प्राप्त कर सके। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, विषय की ओर। आज के जो है वैदिक छंद समाप्त होने के बाद आज से हम कर रहे हैं लौकिक छंद। वैदिक छंद 3 थे, तीनों हमने कर लिए हैं। गायत्री छंद, त्रिष्टुप छंद और अनुष्टुप छंद, तीनों छंद कर चुके हैं। आज लौकिक छंद का पहला छंद है अनुष्टुप छंद, जो वेद में भी प्रयोग हुआ और लोक में भी प्रयोग हुआ, यानी कि जो वैदिक साहित्य में भी है और लौकिक साहित्य में भी है। तो ये जो अनुष्टुप छंद है ये 8 वर्णों वाला समवृत्त है, अर्थात इसके सभी चरणों में 8 वर्ण होते हैं। चलिए चलते हैं लक्षण की ओर, परिभाषा की ओर। और ये एक श्लोक के रूप में दिया गया है, यानी कि अनुष्टुप छंद के अंदर दिया गया है। तो चलिए पहले इसको पढ़ते हैं। श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययो। इसी के अनुसार अर्थात करके लिखना है। यदि आपको इसकी हिंदी आती है तो रट्टा लगाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अर्थात मतलब इसका अर्थ, अर्थात श्लोक में अनुष्टुप छंद में षष्ठम गुरु, छठा वर्ण गुरु होता है। सर्वत्र लघु पंचमम और 5वां वर्ण हर स्थान पर यानी 4 चरणों में छोटा होता है। द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम, दूसरे और चौथे चरण में सप्तमम, दूसरे और तीसरे पाद में ह्रस्व, दूसरे और चौथे चरण में जो 7वां वर्ण है वो ह्रस्व होता है। द्विचतुष्पादयो, दूसरे और चौथे में सप्तमम ह्रस्वम, 7वां ह्रस्व होता है। दीर्घम अन्ययो, अन्य मतलब दूसरे कौन से, जो दूसरे और चौथे से रह गए। दूसरे चौथे कौन रह गया, पहला और तीसरा। अन्य में अर्थात पहले और तीसरे चरण में दीर्घम, दीर्घ अर्थात गुरु होता है। समझ गए होंगे आप। श्लोक में अनुष्टुप छंद में छठा गुरु वर्ण होता है और 5वां हमेशा लघु वर्ण होता है। दूसरे और चौथे चरण में 7वां वर्ण हमेशा ह्रस्व होता है। अन्य अर्थात पहले और तीसरे चरण में दीर्घ होता है। उदाहरण है, दोनों उदाहरण आपने अच्छे से पढ़े होंगे। अयम निज परो व्यक्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम दु वसुधैव कुटुम्बकम। और दूसरा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो इन दोनों में से जो आपको सरल लगता है उसको एक को लिखना है, एक लक्षण और एक ही उदाहरण जो आपको सरल लगे, लेकिन उसमें समझाना है। नंबर 1, इसमें 4 चरण, कौन से पहला एक चरण, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 चरण हैं। चारों चरण में 8 वर्ण है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 वर्ण है। और उसके बाद जो नियम है वो नियम क्या है, प्रत्येक चरण में छठा गुरु, 1 2 3 4 5 6 छठा गुरु है, 5वां छोटा है। और पहले में जो अन्य है वो क्या है, गुरु है। दूसरे और चौथे चरण में 7वां वर्ण क्या है, ह्रस्व है और गुरु है। ये दूसरा है, पहले में लघु है। तो ये सारे चिन्ह भी मैंने लगाए हैं, उसी के अनुसार आप भी ये चिन्ह लगा के रखेंगे। इसलिए एक पंक्ति में ये, एक पंक्ति छोड़ करके ये पंक्तियां छोड़ करके आप लिखेंगे ताकि किसी प्रकार की कोई भी समस्या न रहे समझाने में और बताने में। तो याद करेंगे लक्षण और उदाहरण। उदाहरण मात्र एक याद करना है, लेकिन 2 लिखे हुए। हाँ, ऐसे पूछा जा सकता है कि हमने जब परोवैती श्लोक दे दिया, पूछ लिया इस श्लोक में बताओ कौन सा छंद है, तो अनुष्टुप छंद है। या ये श्लोक दे दिया, पूछ लिया कि बताओ इसमें कौन सा छंद है, तो अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद का लक्षण और परिभाषा बताओ, तो ये लक्षण और ये परिभाषा, ये इसकी हिंदी और फिर इसमें समझाना है
कि इसमें वही क्या है जो ये हमने लिखा है ये इसमें बताना है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले छंद के साथ, एक नए उत्साह के साथ। आप जुड़े रहिए प्रतिदिन संस्कृत शिक्षा चैनल के साथ। इसी के साथ साथ प्रतिदिन प्रातः 10 से 10:30 बजे मैं लाइव क्लास भी ले रहा हूं, जिसमें आजकल मैं संधियां पढ़ा रहा हूं। यदि आप प्रातः 10 से 10:30 बजे तक जुड़ सकते हैं या आपके पास समय रहता है तो प्रतिदिन प्रातः संस्कृत शिक्षा चैनल पर 10 से 10:30 बजे तक लाइव क्लास में भी जुड़ने का प्रयास कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय तू भारती, जय भारत, जय भारती।